ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नाहन से आ रही है और इसको शिमला रोड बोला जाता है। तो नाहन से जब आप शिमला रोड होते हुए 18 किलोमीटर अंदर तक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रास्ते में बोर्ड लगा नज़र आएगा, जिसमें लेफ़्ट साइड में ये जो शिमला रोड जा रही है और राइट साइड में ये रोड जा रही है राजगढ़। पहले बनेठी आएगा, फिर बागथन और फिर राजगढ़ आएगा। तो आपने लेफ़्ट साइड शिमला रोड को छोड़कर राइट साइड राजगढ़ वाली रोड पर आपने ऊपर की ओर चढ़ जाना है। तो यहीं से फिर आपकी नौराधार की जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तो अब हम राजगढ़ वाली रोड पर चढ़ चुके हैं और हमारी यात्रा नौराधार के लिए शुरू हो चुकी है। क्योंकि यदि आपको चूड़धार ट्रैक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नौराधार पहुंचना पड़ेगा, वहीं से चूड़धार की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अभी नाहन से जो नौराधार की जो दूरी है वो 88 किलोमीटर है, लगभग 4.5 घंटे आपको लगेंगे। लेकिन यदि आप चंडीगढ़ से नौराधार जाएंगे तो ये दूरी आपको 134 किलोमीटर पड़ेगी और लगभग 6 घंटे आपको इसमें लग जाएंगे। तो नाहन से पहले हमें जाना है बागथन। बागथन, ये देखिए बागथन का बोर्ड आ गया। और फिर बागथन से राजगढ़ और राजगढ़ से फिर हम नौराधार पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं तो स्कूटर से जा रहा हूं, यदि आप बस से आना चाहते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि नाहन बस स्टैंड से नौराधार की बस आपको सुबह 9:30 बजे मिल जाएगी। और जब आप नौराधार से वापस नाहन आना चाहेंगे तो 6:30 बजे सुबह नौराधार में आपको नाहन के लिए बस सीधी मिल जाएगी। और यदि आप इस ट्रैक की बजाय दूसरे ट्रैक से भी आना चाहें, नाहन से रेणुका, रेणुका से संगड़ा और संगड़ा से फिर नौराधार, तो आप उस तरफ से भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला ट्रैक बेस्ट लगता है क्योंकि बिल्कुल शांत रोड है। चलते चलते बागथन से कुछ दूरी पहले आपको ये एक रोड ऊपर जाती नज़र आएगी जो जा रही है बागथन रेस्ट हाउस की ओर। तो यदि आप चाहें यहाँ पर कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो रात को रुक भी सकते हैं। तो अब हम चलते चलते पहुँच चुके हैं बागथन। बागथन नाहन से 27 किलोमीटर है और दो सड़का जहाँ मैंने आपको बताया था वहाँ से इसकी दूरी 9 किलोमीटर है। और आज 28 अप्रैल 2023 का दिन है। दोपहर के लगभग 12:35 हो चुके हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं नौराधार की ओर। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप चूड़धार चोटी तक पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के पैदल मार्ग के 3 रास्ते हैं। पहला नौराधार जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से 18 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना है। दूसरा हरिपुर धार, हरिपुर धार जो सिरमौर ज़िले में स्थित है, वहाँ से यदि आप पैदल ट्रैक करेंगे तो आपको चोटी तक पहुँचने में 50 किलोमीटर का समय लगेगा। और तीसरा है चौपाल। चौपाल शिमला ज़िले में स्थित एक स्थान है, वहाँ से यदि आप ट्रैक करेंगे तो केवल आपको 7 किलोमीटर पड़ेगा। एनीवे हम अभी चल रहे हैं नौराधार के लिए। तो रास्ते में जब आप बागथन से आधा किलोमीटर आगे आएंगे तो ये ब्रिज आपको आएगा। आपने इस ब्रिज पे एंटर कर जाना है और इसी ब्रिज से फिर आप राइट साइड टर्न करेंगे। यहाँ पर आपको साइन बोर्ड लगा मिलेगा बड़ू साहिब, तो आपने बड़ू साहिब वाले ट्रैक पे चल देना है और यही ट्रैक आपको नौराधार ले जाएगा। चलते चलते अभी मैं रुक गया हूँ एक स्थान पर, यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। अभी राजगढ़ मेरे ख्याल से यहाँ से 45-50 किलोमीटर अभी दूर है, लेकिन मंजिल तो हम पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जो यात्रा का जो आनंद है वो जगह जगह रुक कर उसको निहारने में भी बहुत सुकून मिलता है। तो ये देखिए कितने सुंदर माउंटेन्स हैं और जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप और प्रकृति हैं। और इसी राजगढ़ रोड पर चलते चलते रास्ते में मुझे मिला ये प्यारा सा झरना। देखिए कैसे बिल्कुल सड़क के ऊपर ही कितना साफ और क्लीन और दूध जैसा जो पानी है वो ऊपर से कैसे नीचे की ओर बह रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस झरने को देखने से ही कि सारी जो मेरी अब तक की थकावट थी वो सारी मेरी दूर हो गई है। और सिर्फ मैं इसके पास 5-10 मिनट बैठा ही हूँ और इसकी बुहारों को मैंने अपने चेहरे के ऊपर लिया है और मेरे अंदर एक नई ताजगी और एक नया जोश पैदा हो गया है। अब इस झरने की बुहारों को अपने ऊपर लेने के बाद फिर से मैं एक नए जोश के साथ इस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ना शुरू करूँगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
मैं अभी भी चल रहा हूँ राजगढ़ रोड पर, और चलते चलते फिर मैं रुक गया हूँ, और कुछ देर प्रकृति को निहारने के बाद फिर मैं आगे की ओर धीरे से चल पड़ता हूँ। तो ऐसे मैं रुक रुक के अपना सफ़र पूरा करता हूँ, कभी भी रेस नहीं लगाता हूँ कि मुझे पहुँचना है वहाँ पर, क्योंकि जो आनंद सफ़र का रास्ते में है, शायद वो उतना वहाँ पहुँच कर भी नहीं मिल पाता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मार्ग हैं, सेफ है, साइड में रेलिंग लगी हुई है, सड़क पर सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, अच्छी हवा चल रही है, सुहाना मौसम है, और देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े शिलाखंड सड़क के दोनों ओर बने हुए हैं, सुंदर कलाकृतियां हैं, पहाड़ों का कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, और इतना सुंदर रोड है, और बिल्कुल पीसफुल और शांत रोड है। तो ऐसा सुहाना मंजर शायद किस्मत से ही हमें देखने को मिले। तो जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं ऐसे स्थान पर आता हूँ, तो जल्दी नहीं करता हूँ बल्कि एन्जॉय करता हूँ। और चलते चलते फिर मैं एक बार रुक गया हूँ, और ये देखिए क्यों रुका हूँ। पूरी इस रोड पर मुझे काफ़ी झरने देखने को मिल रहे हैं। एक दो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, और अब ये फिर देखने को मिला है। हम मंसूरी कैंपटी फॉल जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं वो भी, लेकिन इन झरनों पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, जबकि ये भी उतने ही सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर जलधारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप हरियाणा पंजाब में रहते हैं तो ये आपके नियर बाई प्लेस है, और यदि आप चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ से आप सोलन आएँ, सोलन से राजगढ़ आएँ, और राजगढ़ से आप नौराधार पहुँच जाएंगे। तो बहुत इजी रूट है, और बहुत अच्छा रूट है। या अगर आप चूड़धार नहीं भी जाते हैं, यदि आप हरिपुर धार भी जाते हैं, तो हरिपुर धार जाने के लिए भी आप इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सुंदर रोड है। चूड़धार और नौराधार की ओर बढ़ते बढ़ते अब मैं पहुंच चुका हूं इस पॉइंट पर। यहाँ पर अब ये जो लेफ़्ट साइड रोड जा रही है, ये जा रही है गुरुद्वारा श्री बड़ू साहब। गुरुद्वारा श्री बड़ू साहब सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, और बहुत सुंदर स्थान है। कभी मौका लगेगा तो यहाँ भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं नौराधार की ओर, और अभी राजगढ़ यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो फ़िलहाल अपनी यात्रा जारी रखते हैं, और चलते चलते अब रास्ते में ये एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है खैरी। और यह भी एक सुंदर स्थान है, पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव इसको कह सकते हैं। सुंदर यहाँ एक नदी भी बह रही है, छोटे छोटे घर हैं, छोटी सी मार्केट है। तो यदि जब आप राजगढ़ की ओर चल रहे होते हैं नौराधार के लिए, तो रास्ते में यहाँ पर आप चाय ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं। तो रिफ़्रेशमेंट के लिए आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं, और फिर जब आप चाय पानी पी लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी थकान उतर जाए, तो फिर से आप अपनी यात्रा यहाँ से आगे राजगढ़ के लिए शुरू कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस प्लेस आल्सो टू टेक ए रिफ़्रेशमेंट। और फिर हम शुरू कर चुके हैं अपनी यात्रा राजगढ़ की ओर। तो चलते चलते फिर मैं एक बार रुका हूँ बीच रास्ते में, प्रकृति को निहारने के लिए, इसकी सुंदर चोटियों को देखने के लिए। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन उनमें जो सिरमौर ज़िला है मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये जितने भी सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, रेणुका जी, नाहन, हरिपुरधार, चूड़धार, ये सभी सिरमौर ज़िले में ही पड़ते हैं। और जो चूड़धार जो चोटी है वो सिरमौर ज़िले की हाईएस्ट पीक है। मतलब आज हम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जो इस ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए चलते चलते मुझे यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पर्वत नज़र आया है, जिसे मुझे किसी ने बताया कि ये गंधक का पहाड़ है। गंधक एक खास प्रकार की का रसायन होता है, पदार्थ होता है, जिसे खुजली की दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपको कोई स्किन डिजीज़ हो, तो इस पर्वत की कुछ विशेष मात्रा में इसको घिस कर अगर स्किन पे लगाएं, तो कहते हैं कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा मैंने सुना है, यहाँ के लोग कहते हैं। और ऐसे ऐसे यहाँ के पर्वत हैं विशेष खनिजों से भरे हुए। और ना केवल पर्वत बल्कि यहाँ के जो ये पेड़ पौधे हैं, इनमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कई प्रकार की औषधियों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
और एक चीज़ जो मुझे हिमाचल की सड़कों पर ट्रैवल करने में जो आनंद देती है, वो यहाँ के छोटे-छोटे गाँव। ये देखिए कितने सुंदर-सुंदर घर बने हुए हैं दोनों तरफ और छोटे-छोटे गाँव हैं। किसी की आबादी यहाँ पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं, किसी की आबादी 50 लिखी होती है, किसी की 100, किसी की 150, बस इतने ही लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही शांति के साथ रहते हैं। तो कई लोगों का सपना होगा कि वो भी एक ऐसे किसी घर में शांति के साथ रहें। इट्स वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। तो अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली राजगढ़। तो ये रास्ते का मेन बड़ा स्टॉपेज था। राजगढ़ काफ़ी एक बड़ा टाउन है, काफ़ी यहाँ चहल पहल रहती है और राजगढ़ ही एक ऐसा टाउन है जो आसपास के छोटे सभी इलाकों को बस से कनेक्ट करके रखता है। तो अब हम राजगढ़ पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब हम अपनी मंजिल के काफ़ी नज़दीक हैं। अब हमें यहाँ से जाना है अपने फाइनल डेस्टिनेशन नौराधार की ओर। और नौराधार यहाँ से मेरे ख्याल से लगभग 27 किलोमीटर रह गया है। तो अब हम नज़दीक हैं और आधे पौने घंटे में हम नौराधार पहुँच जाएंगे। इट्स वेरी नाइस। तो राजगढ़ लगभग 10-15 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं रुका हूँ यहाँ पर होटल लोटस। ये नौराधार से थोड़ा ही पीछे है। तो मुझे सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट तक भी नहीं किया है और मुझे भूख लग चुकी है बहुत तेज़। तो इसलिए थोड़ा आराम भी हो जाएगा अब और थोड़ा खाने को भी मिल जाएगा। मंजिल भी अब नज़दीक ही है, कोई अब चिंता की बात भी नहीं है कि टाइम से पहुँचना है। टाइम भी मेरे पास अभी काफ़ी है और ये स्थान मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल एकांत में बना हुआ है, कोई शोर शराबा नहीं है और यहाँ की बालकनी से व्यू भी अच्छा नज़र आ रहा है। दूर तक आप चोटियाँ देख सकते हैं, नौराधार भी यहाँ से नज़र आ जाता है। तो एक अच्छा व्यू है, फ्रेश एयर है, शांति है, तो यहाँ पर भोजन करने का आनंद भी आएगा। तो मैंने अंदर होटल में रेस्टोरेंट में बैठने की बजाय यहाँ बाहर बालकनी में ही उनको बोला कि आप मेरी चेयर्स लगा दें। तो मैं यहीं पर बैठकर प्रकृति को निहारते-निहारते ही अपना खाना लूँगा। तो सादा मैं आदमी हूँ, सादा खाना मँगाया है, पालक पनीर के साथ सिंपल रोटी और खाना देखते ही भूख और तेज़ हो गई है। तो खाना मैंने खा लिया है और उसके बाद मैंने कहा चलो यहाँ पर रूम भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यदि आप नौराधार जा रहे हो, अंधेरा पड़ जाए, आपको बीच में रुकना पड़ जाए, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। सुंदर नीट एंड क्लीन बाथरूम है और अलमीरा है। और क्या होता है कि कई बार नौराधार में भी रश हो, सीज़न हो, वहाँ पर आपको रूम ना मिले, तो आप थोड़ा पीछे आकर भी यहाँ पर आकर भी फिर ठहर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। या यदि आप नौराधार जा रहे हैं, आपको कुछ खाना-पीना है, रिफ्रेशमेंट लेनी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। रूम में अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ का गद्दा सॉफ्ट है, मैंने टच किया है और सीलिंग अच्छी है, लाइट की अच्छी व्यवस्था है, डेकोरेशन अच्छी है। विंडो से आपको पूरी नेचर नज़र आएगी अपने बेड पे लेटे-लेटे और यदि आप अपनी बालकनी में जाएँगे अपने रूम की, तो वहाँ से आपको फिर से सारा व्यू नज़र आएगा। सो इट्स नाइस प्लेस टू स्पेंड सम मोमेंट्स, रेस्ट करने के लिए, कुछ खाने के लिए या इवन कभी रात भी गुज़ारनी पड़े यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये अच्छा स्थान है। तो खाना खाने के बाद फिर से मैं चल पड़ा हूँ नौराधार पहुँचने के लिए और मेरे ख्याल से बस 10-12 किलोमीटर ही और रह गया है नौराधार। लेकिन अब एकदम से बादल आ गए हैं, काले घनघोर बादल और ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। शायद हम हाइट पे पहुँच रहे हैं, तो उसी कारण से मौसम भी अब चेंज हो रहा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। और वही बात हुई जिसकी मैं शंका ज़ाहिर कर रहा था, बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। मुझे सड़क के किनारे थोड़ी देर रुकना भी पड़ा क्योंकि मैं प्रॉपर रेडी नहीं था इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और ना केवल बारिश हुई बल्कि मोटे-मोटे ओले भी गिरे हैं। ये देखिए मेरे स्कूटर की गद्दी पर आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी बड़े-बड़े ओले गिरे हैं। वो तो शुक्र मेरे सिर पे हेलमेट था, अदरवाइज़ मेरे सिर पे तो बाल भी कम है वरना बहुत तेज़ से ये सिर पे टकरा सकते थे। और लेकिन इसके साथ ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मेरे ग्लव्स अभी जो है बैग में बहुत नीचे पड़े हैं, उसे मैं निकालने की कोशिश नहीं करना चाह रहा हूँ और हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है। बट इट्स ब्यूटीफुल। तो फाइनली मैं नौराधार एंटर कर चुका हूँ।
मैं पहुंच चुका हूं आज की अपनी मंजिल पे। सुबह से यात्रा जारी थी और आज शाम तक मैं नौराधार एंटर कर चुका हूं। और ये है नौराधार, छोटा सा कस्बा। यहीं से हमें अपना जो चूड़धार का जो ट्रैक है वो शुरू करना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पहला डेस्टिनेशन आज कंप्लीट हुआ। और ये है वो मुख्य द्वार जो हमारी पैदल यात्रा का, जहाँ से हमें कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करनी है। ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव का आशीर्वाद कल सुबह लेकर फिर मैं अपनी पैदल यात्रा शुरू करूँगा। तो नौराधार पहुँचने के बाद आप यहाँ रेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। और रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने जो ये स्थान देख रहे हैं, जो रैंप ऊपर जा रहा है, अगर आपके पास स्कूटर है तो आप सेफली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। 100 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे। और जो ये ट्रैक का रास्ता है, इसके बिल्कुल सामने जो आपको होटल नज़र आ रहा है, होटल धन लक्ष्मी, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। मैंने यहीं पर अपना रूम लिया है। अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ और मुझे लगता है कि ये आपके ठहरने के लिए बेस्ट प्लेस रहेगा। 206 नंबर मेरा यहाँ पर ये रूम है। और इस रूम में जब आप अपने डोर को एंटर करेंगे तो आपको पूरा अंदर का दृश्य नज़र आएगा, जो बहुत सुंदर है। अच्छी सीलिंग हुई है, बेड यहाँ का बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बड़ी बड़ी आपकी जो है यहाँ पर अलमीराज लगी हुई हैं। और रूम के अंदर एक फ्रेशनेस है, आपको किसी प्रकार की कोई स्मेल नज़र नहीं आएगी। और आप अपने बेड पर लेटे लेटे ही जो है बाहर का विंडो से व्यू ले सकती हैं, नेचर का व्यू ले सकते हैं। दो छोटे छोटे सोफ़ा सेट लगे हैं, टेबल है, यहीं पर बैठकर आप अपना लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। टीवी लगा है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और वॉशरूम तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल क्लीन है और अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। बड़े बड़े वॉशरूम में ग्लासेस लगे हुए हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की गई है। और जो रेंट है इस रूम का वो 1200 रुपीज़ है। तो 1200 रुपीज़ मेरे ख्याल से जो यहाँ की लोकेशन है उसके हिसाब से ठीक है। और जब आप अपने रूम से इस वहाँ पर आएंगे अपनी बालकनी में, तो पूरा आपको व्यू यहाँ का नज़र आएगा, फ्रेश एयर, जैसे प्रकृति से आप पूरा कनेक्ट ही हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा प्लेस है बिल्कुल। अगर आपको जब आप रात यहाँ गुजारेंगे उसके बाद आप अपना ट्रैक यहाँ से सुबह शुरू कर सकते हैं। तो और जब आप ट्रैक पे जाएंगे तो आप अपना सामान यहीं पर रख सकते हैं, रूम खाली कर दें ताकि आपको रेंट ना देना पड़े। और जब ट्रैक करके वापस आएँ और उस दिन अभी आपको वापस ना जाना हो तो आप यहाँ रुक भी सकती हैं। तो इस लिहाज से ये स्थान अच्छा है। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ये कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगा, नेचर को एंजॉय करूँगा और फिर सुबह मैं अपनी यात्रा श्री चूड़ेश्वर महादेव मंदिर की शुरू करूँगा। तो चूड़धार का ट्रैक कल सुबह मेरा शुरू होगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। धन्यवाद।